Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. I started my career as a software engineer and right now I'm working as a product manager in Dubai. And आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिससे आप शायद बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि शिवांगी मुझे जॉब चाहिए बट मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है. Whenever I'm applying to कंपनीज 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रही हैं पर फर्स्ट जॉब कैसे लगे. फ्रेशर्स को कोई हायर ही नहीं करता, मैं क्या करूँ. मैंने 50+ कंपनीज में अप्लाई किया बट एक भी रिप्लाई नहीं आया. सो देखो, मैं आपसे आपकी बड़ी सिस्टर के जैसे बात करूंगी आज के वीडियो में. मैं वही एडवाइजर्स दूंगी जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल है एंड उसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मैं आपसे एग्जैक्टली वो स्टेप्स बताऊंगी जिसने मुझे मेरी जर्नी में काफ़ी हेल्प करे हैं despite coming from a tier 3 college and a city like Allahabad. And I'll also tell you the mistakes that I did so that आप उन mistakes को repeat मत करो. तो first thing that it is true कि first job लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है but it doesn't mean कि it's impossible. बस आपका अप्रोच थोड़ा सही होना चाहिए एंड अपने आसपास जिसको भी देख के आपको लगता है यार इसके जैसे मेरा करियर होना चाहिए या मुझे भी ये चीज़ अचीव करनी है उसके जैसे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था. सो लाइक इफ I can do, if people like me can do, if I can come from a city like Allahabad to Dubai and work over here, तो आप भी कर सकते हो. So आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें ब्रॉडली कवर करने वाले हैं. फर्स्टली, why companies hesitate to hire freshers. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनीज एक्चुअली हेजिटेट क्यों करती हैं फ्रेशर्स को हायर करने में. सेकेंडली, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ 5-step प्रैक्टिकल रोड मैप जो मैं अपनी छोटी बहन छोटे भाई को भी सजेस्ट करूंगी. थर्डली, वील अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है. And I'll also give you some actual template that you can use. Fourth, we'll talk about the projects and proof of work. क्या बनाना है exactly, I'll let you know that. Fifth, we'll understand about networking and we'll talk about real tips so that you don't annoy anyone. Next, we'll understand about the job application, whether you should apply from job portals or LinkedIn's or referral and what works the best. Next, interview preparation and how do you do that when you don't have experience. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टाइम लाइन कि कितने टाइम आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी टू सी द एक्चुअल रिजल्ट्स इन योर करियर. सो मेक श्योर आप वीडियो पूरा एंड तक देखो सो दैट आपके पास एक्शन प्लान हो स्टेप बाय स्टेप एंड डे बाय डे व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट सेक्शन एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू कंपनीज एक्चुअली हेजिटेट टू हायर फ्रेशर्स. नाउ दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है. एक बार आप प्रॉब्लम समझ जाओगे उसके बाद ही आप सोल्यूशंस ढूंढ पाओगे. सो फर्स्ट रियलिटी ये है कि कंपनी जब भी किसी फ्रेशर को हायर करती है तो उसको ट्रेन करना पड़ता है. लाइक टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगती है एंड व्हाट इफ 6 महीने के बाद अगर आप कंपनी छोड़ दोगे तो दैट मीन्स कंपनी का सारा एफर्ट, सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा. दूसरी रियलिटी ये है कि जब भी कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट हायर होता है तो वो डे 1 से कंपनी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं जो फ्रेशर होता है उसको 2 से 3 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग लगता है और हर एक कंपनी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती है. तीसरी रियलिटी ये है कि आपकी रेज्यूमे में मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेंशन हो सकते हैं बट आप एक्चुअली में काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये कंपनी को नहीं पता. वहीं अगर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट आता है तो उसके पास उसका प्रूफ ऑफ वर्क होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है जो कि आपके पास नहीं है. बट द गुड न्यूज़ इज कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं अगर आप अपना प्रूफ ऑफ वर्क दे दो. तो प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब दैट यू आर अ फास्ट लर्नर, दैट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, आपने ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिकल काम कर रखा है और आप कंपनी के लिए रिस्क नहीं इन्वेस्टमेंट हो. तो यही चीज़ हम आज के वीडियो में करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करो. सो पहली चीज़ कि आप जॉब मांग नहीं रहे हो, आप कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके रेज्यूमे में, आपके इंटरव्यू में हर जगह दिखना चाहिए. नाउ लेट्स गेट टू द 5-step प्रैक्टिकल रोड मैप दैट यू कैन फॉलो. सो स्टेप 1 इज स्किल बिल्डिंग एंड प्रूफ ऑफ वर्क. सो जस्ट सेइंग कि मुझे जावा आता है, मुझे पाइथन आता है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आपको एक्चुअली प्रूफ ऑफ वर्क देना पड़ेगा. सो पिक वन प्राइमरी स्किल. नाउ अंडर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग. वेब डेवलपमेंट भी कर लेंगे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर लेंगे, डेटा एनालिसिस भी कर लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेंगे, कंटेंट राइटिंग भी कर लेंगे. नहीं, पिक एनी वन जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. इनिशियली आपको ब्रेथ पे फोकस नहीं करना है, डेप्थ में फोकस करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेब डेवलपमेंट चूज किया है तो HTML, CSS, JS के साथ साथ एक कोई फ्रेमवर्क रिएक्ट या एंगुलर से स्टार्ट कर सकते हो आप. उसके बाद बिल्ड 2 और 3 प्रोजेक्ट्स. तो आपके रिज्यूमे में स्किल सेक्शन से ज्यादा प्रोजेक्ट सेक्शन मैटर करता है. सो आई कैन गिव यू टन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आइडियाज फॉर डिफरेंट फील्ड्स. तो वो आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो एंड पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. आप जिस भी फील्ड में हो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट पिक करके क्रिएट कर सकते हो. नाउ आई अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट आइडिया मिलने के बाद भी आपको इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ी गाइडेंस और हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है. तो उसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करो. यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे बहुत सारे. फ्री कोड कैम्प देख लो, यूडेमी देख लो, कोर्सेरा देख लो, उसमें बहुत सारे
फ्री की रिसोर्सेज मिल जाएंगी जिसको यूटिलाइज करके यू कैन मेक योर गुड प्रोजेक्ट। बट हाँ, एक चीज़ और है, डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी ट्यूटोरियल, ट्राई टू ऐड सम ओरिजिनल फ्लेवर इनटू इट, सम ओरिजिनल फीचर्स इनटू इट which is your own, which you can tell to the recruiter that this is something done by you solely, and that is going to make your project stand out. Next step is that whatever projects you have made, you have to document your projects properly. GitHub पर प्रोफाइल बनाओ और अपने सारे प्रोजेक्ट्स को अपलोड करो। रीडमी फाइल्स अच्छे से लिखो, प्रोजेक्ट क्या है, कैसे रन करे, क्या फीचर्स हैं इसके। इफ पॉसिबल आप स्क्रीनशॉट्स और डेमो वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट का लाइव डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो। नेटलीफाई, वर्सेल, हेरोको, ये सब फ्री है। Now for building a project आपको good enough time investment करना पड़ता है, like it can take you 4 to 6 weeks to make a project, but make sure कि आप सीख रहे हो और आप बना रहे हो तो वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है। Now next step is resume building। अब यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो रेज्यूमे में लिखना क्या है। So सबसे पहले रेज्यूमे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर समझते हैं फ्रेशर्स के लिए। So section 1 should be your header which includes your name, contact number and location। उसके बाद आता है सेक्शन 2 विच इज़ योर समरी और ऑब्जेक्टिव। अब समरी और ऑब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 लाइन मैक्स लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एंड what you should not write is seeking challenging position in reputed organization to enhance my skill. This is wrong. Instead, what you can write is computer science graduate with hands-on experience in React and Node.js, built 3 full stack projects with 1000 plus combined users, passionate about creating user-friendly web applications. Next is your skill section. Be very honest on whatever you are writing in the skill section, be it programming languages, the frameworks, databases, and others like Git, Agile, etc. So in the skill sections, you don't have to lie, because अगर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कोई क्वेश्चन on the skills that are mentioned in your resume and आपको उसका आंसर नहीं आता तो गेम ओवर। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट सेक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना है अबाउट योर प्रोजेक्ट। फर्स्टली यू विल राइट द प्रोजेक्ट नेम एंड गिटहब लिंक, then tech stack that you have used, 2-3 bullet points, what it does, key features and your contribution to it, and if possible deployed the live link or used by X users you can mention. How do you exactly write in your project section? You can check on your screen. Please take the screenshot. उसके बाद वाला सेक्शन है आपका एजुकेशन सेक्शन, जिसमें you'll be mentioning your degree, college name, year, CGPA, percentage, etc. Then relevant coursework, this is optional, you can put it or you can skip it too. And then academic projects. Next section is your certification section, if you have any. Please put only the relevant ones, and also it should be from recognized institutions like let's say Google, AWS or Coursera, Udemy, and put the certifications only the ones you have completed, not the ones that are ongoing. Next is your extracurriculars, which you can mention. There's no need to add lots of details into extracurriculum. You can just mention it in brief. For example, technical club participations, hackathons, volunteering, leadership roles. Now I'm going to give you some pro tips. This is used by the recruiters when they are scanning your resume. So first of all, they check that whether your resume is short or very long. So make sure you're making a one-pager resume. Next, use simple and ATS friendly format. अगर आप बहुत ज़्यादा complicated तरीके से या बहुत ज़्यादा fancy तरीके से लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपका main content छुप जाता है. Next, quantify wherever possible. For example, instead of just writing I built a website, you can write built a website handling 500 plus daily visitors. Next, please don't make spelling mistakes. It's not called as a mistake. It is a blunder in your resume. So proofread your resume 4 to 5 times before submitting it. And last, whenever you are submitting the resume, make sure it is either in the doc form और इन द PDF फॉर्मेट. अब कैसे बनाना है आपका रेज्यूमे, तो या तो आप कोई टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो. मैं जनरली overleaf.com से टेम्पलेट फॉलो करती हूँ, या तो फिर आप स्क्रैच से भी बना सकते हो गूगल डॉक्स पे. द नेक्स्ट स्टेप इज ऑनलाइन प्रेजेंस एंड नेटवर्किंग. ये स्टेप लोगों को लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उन्हें लगता है स्किल्स तो सीख ली है, अप्लाई तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा. बट नहीं, मैं हर जगह कहती हूँ कि अभी के टाइम पे इफ़ यू आर नॉट विजिबल यू आर मिसिंग ऑन दी अपॉर्चुनिटीज़. तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, add a proper profile picture, add proper headline, proper summary, proper about section, so that your LinkedIn looks great because it is your walking talking resume. The example of headline you can check on the screen. Your about section should tell who are you, what you are passionate about, what are you looking forward for, your projects and how to reach out to you. Now next comes your experience section on LinkedIn. So if you have not done any job, here are the things that you can mention in your experience section. First, your internships if you have done any. Second, freelancing projects if you have done any. If you have not done, then you know that what you have to do. Third is your college projects, that can also be shown as an experience. Next is your open source contribution if you have done any, and last, if there are any personal projects, that also you can mention. And in the skill section, mention all the skills that you have
एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू एंडोर्स यू, बदले में आप भी उनको एंडोर्स कर दो, तो एक दूसरे के लिए एंडोर्समेंट हो जाएगा, क्योंकि एंडोर्स वाले जो स्किल्स होती हैं ना वो टॉप पे दिखती हैं, और एंडोर्स वाली जो प्रोफाइल्स होती हैं वो भी टॉप पे दिखती हैं। नेक्स्ट इज पोस्टिंग। सो दिस इज वेरी मच अंडररेटेड। पीपल थिंक कि पोस्ट करने से क्या होगा, पोस्ट करने से आपकी प्रोफाइल दिखेगी, आपने क्या सीखा, आपने क्या एक्सपीरियंस गेन करा, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, एंड जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर लर्निंग्स, उन सबको आप प्रोफाइल में डाल सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन वेरी गुड वे टू गेट विजिबिलिटी इज कि आप लोगों के पोस्ट पे कमेंट करो, रेलेवेंट पीपल के पोस्ट पे कमेंट करो, दैट ऑल्सो गिव्स यू गुड विजिबिलिटी। एंड येस, इफ़ यू आर ट्राइंग टू पोस्ट, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पोस्ट कर दिया एक महीने में और हो गया काम, ऐसा नहीं होता। You'll have to post 2 to 3 times in a week at least. Next is networking strategy. So you have to connect with people, but only connect with right people. By right people, I mean alumni from your college working in your field, recruiters from the companies you are interested in, or people working in roles that you want to work on, or fellow freshers and learners. And while you're sending connection request, don't leave it blank ऐसे ही without note के send मत करना. Always add a note when you're sending a connection request. And when you write a connection request message, please take a note of this. ये connection request message आपको लिखना है और ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है. So once you build relationships with people, opportunities automatically follow. Next is building your Twitter profile. लोगों को लगता है कि Twitter profile हमारे लिए क्यों है, वो तो CEOs और founders और बड़े-बड़े लोगों के लिए है. Who knows कि कल को आप बड़े हो जाओ. और बेस्ट पार्ट ट्विटर की ये है कि आप बहुत बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर सकते हो, लाइक टेक लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, रिक्रूटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, आप उनको आराम से फॉलो कर सकते हो. यू कैन एंगेज विद सर्टेन कम्युनिटीज जो कि आपके इंटरेस्ट की है, लाइक लेट्स से 100 days कोड कम्युनिटी. ऑन ट्विटर ऑल्सो यू कैन शेयर योर लर्निंग्स पब्लिकली. आपको पता है जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लगी थी, एंड द पैकेज दे वर ऑफरिंग वाज 3.2 LPA. अब क्या हुआ कि मैंने डिनाई कर दिया, मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया. मैंने और भी 12 कंपनीज क्रैक करी थी, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ले लूँगी जो बेटर पैकेज ऑफर करती है जो कंपनी. मैंने नहीं एक्सेप्ट किया. उसके बाद मैंने लिंक्डइन पर अपना कंटेंट लिखना शुरू किया. मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखती थी, बट आई यूज्ड टू राइट अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड आई यूज्ड टू कनेक्ट विद पीपल. थोड़ा बहुत मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में और थोड़ा बहुत आई यूज्ड टू कनेक्ट विद पीपल. कोइंसिडेंटली आई कनेक्टेड विद वन ऑफ द रिक्रूटर्स ऑफ द कंपनी जिसका ऑफर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट मेरा बहुत मन था उस कंपनी में जाने का. सिर्फ सैलरी एक फैक्टर था जिसकी वजह से मैं नहीं जा रही थी. सो दिस पर्सन, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड ही टोल्ड मी कि हमारी कंपनी एक और एग्जाम करवाती है जस्ट टू अपग्रेड दी ऑफर. सो आई वॉज लाइक कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको रिक्रूटर से कनेक्ट करता हूँ. सो उन्होंने मुझे रिक्रूटर के साथ कनेक्ट करवाया. आई गेव दैट एग्जाम एंड आई कुड अपग्रेड माई पैकेज एंड आई गॉट अ बेटर पैकेज आफ्टर दैट. एंड देन थैंकफुली मैंने वही कंपनी ज्वाइन करी. उसके बाद मेरी जो सेकंड जॉब लगी वो भी मुझे लिंक्डइन के थ्रू लगी थी. अगेन मैंने कोक्यूब्स का एग्जाम दिया था, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था. इस कंपनी में जिसमें मैं जाना चाहती थी मैंने अप्लाई किया, बट मुझे कॉल बैक नहीं आई. तो फिर मैंने रिक्रूटर को रीच आउट किया. मैंने बोला कि मेरे कोक्यूब्स का ये स्कोर था, मैंने एग्जाम दिया बट मुझे कोई कॉल बैक नहीं आया. तो रिक्रूटर ने मेरा रेज्यूमे देखा, मेरा कोक्यूब्स का स्कोर देखा, उन्होंने मुझे बोला कि आई विल गिव यू अ कॉल. उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया. मैंने इंटरव्यू क्रैक किया एंड देन फाइनली आई कुड गो इन द कंपनी. सिमिलरली मेरी दुबई वाली जॉब भी मुझे ऐसे ही लगी थी. मैं अपना प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी उस समय, और उस कोर्स में हमें केस स्टडीज़, प्रोजेक्ट टीयर डाउन्स वो सब बनाने थे और मेंशन करना होता था लिंक्डइन पर. तो इट वॉज सो मच फन. आई यूज़ टू मेक दोज प्रोजेक्ट्स, आई यूज़ टू क्रिएट दोज केस स्टडीज़ एंड मैं उसको लिंक्डइन पे डालती थी. एंड आई यूज़ टू टैग सर्टेन रिक्रूटर्स ऑफ द कंपनीज. सो ऐसे ही करके मुझे मेरी थर्ड वाली जॉब जो है वो भी लगी, जो कि मैं अभी कर रही हूँ. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप कितना पावरफुल तरीके से यूज़ कर सकते हो. नाउ द फोर्थ स्टेप इज दैट हाउ यू कैन अप्लाई टू कंपनीज स्ट्रेटेजिकली. When I say strategically, I mean strategically. 100 कंपनीज में आप ब्लाइंडली अप्लाई करोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी. आपको मल्टी चैनल अप्रोच फॉलो करना है. पुट योर 30% एफर्ट इनटू द जॉब पोर्टल्स लाइक naukri.com, LinkedIn Jobs, Flex Jobs, Insta Hire, एंड डेली 10 to 20 relevant applications को send करो. Use keywords from job description in your resume and customize every resume before applying. Next, give 20% of your efforts to apply to company websites directly. Make a list of 20-30 companies that are your target companies where you want to apply. Now visit their career portal every week. Next is you follow the company on LinkedIn. Try to connect with the recruiters of that particular company on LinkedIn, and next you can apply for jobs directly from their career portal. Next is give your 30% effort to referrals. This gives you highest ROI, but referral के लिए approach बहुत मैटर करता है कि आप मुझे किस तरीके से अप्रोच करोगे कि मैं आपको रेफर करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट टारगेट रेफरल के लिए वो लोग होने चाहिए
जो कि आप ऑलरेडी जिनको जानते हो, या आपके कॉलेज के एलुमनाइज हो या कोई कनेक्शन हो ऑलरेडी आपका, तो उनको आप रीच आउट कर सकते हो. एंड व्हेन यू आर राइटिंग मैसेज फॉर रेफरल, बी वेरी स्पेसिफिक. हियर इज अ टेम्पलेट दैट यू कैन फॉलो, एंड मोस्ट पीपल आर वेरी हेल्पफुल इफ यू टॉक टू देम रिस्पेक्टफुली. And by God's grace, if you get a chance, always return that favor. Next is putting your 10% effort into cold emailing. Now try to find hiring managers or recruiters of different companies from hunter.io, and there are certain more websites that you can track. वहाँ से you can check the email IDs of recruiters and team leaders or maybe HRs of the company. एंड उनको आप एक प्रॉपर मेल कर सकते हो अलॉन्ग विद द जॉब रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, अलॉन्ग विद योर रेज्यूमे, एंड ऑल्सो द जॉब ID दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो पुट इन 10% एफर्ट into searching for freelancing clients or looking for freelancing opportunities. This also gives you some advantage in the sense that you gain experience also, plus you can also utilize that time in finding a full-time job. आप freelancer.com, Fiverr, Upwork ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर क्लाइंट सर्च कर सकते हो, अपनी स्किल्स को मेंशन कर सकते हो, एंड यू कैन गेट हायर्ड फ्रॉम देयर. कई बार ऐसा होता है यू माइट हैव टू स्टार्ट स्मॉल, बट इट्स completely fine. You are gaining experience with that, and you can mention that experience anywhere you want to. These type of projects will help you build your portfolio and also give you testimonials. And maybe in future you can convert them to full time, or with the help of these freelancing projects and experience, you can get a full time job. Once you have done all of this, आपको रियलाइज होगा कि आपने 100 एप्लीकेशन करी, आपको 10 से 15 ही रिप्लाईज आए, उसमें से मे बी आपको 5 इंटरव्यू कॉल्स हुए, मे बी आपका एक में सिलेक्शन हुआ या एक में भी नहीं हुआ, एंड ये सारा प्रोसेस आपको रिपीट करना है. बट दिस हैपन्स विथ एवरी वन, नॉट ओनली टू यू. यू विल नॉट बिलीव, मैंने 30 से ज़्यादा कंपनी से इंटरव्यू में फेल हुई हूँ, बट दैट डजंट मैटर. एट द एंड ऑफ द डे आपको एक जॉब चाहिए होती है. तो वो जो रिजेक्शंस है ना, उनसे परेशान नहीं होना है, उनसे हारना नहीं है, उनसे गिव अप नहीं करना है. You have to keep trying, you have to keep improving yourself, you have to keep applying. Now step 5 is your interview preparation. तो interview preparation में सिर्फ tell me about yourself prepare नहीं करना होता. There are hell lot of other things जो कि आपको prepare करनी होती हैं. So for developers, data structures and algorithms अच्छे से करो, ज़्यादा से ज़्यादा type of questions solve करने का try करो on LeetCode, HackerRank, HackerEarth. System design के basics भी बहुत सारी companies पूछने लगी हैं, so prepare that as well, and also learn टू कम्युनिकेट प्रॉपरली सो दैट अपने जो इतनी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओ. फॉर नॉन डेवलपर्स, जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसकी प्रॉपर नॉलेज गेन करो, अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन, डू केस स्टडीज इन योर फील्ड, मेक गुड प्रोजेक्ट्स इन योर फील्ड, एंड ट्राई टू लर्न टूल्स दैट कैन बी यूज्ड. बिहेवियरल राउंड के लिए प्रिपेयर करने के लिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो और प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू विद नो एक्सपीरियंस, टेल मी अबाउट अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू डिड, where do you see yourself down the line in 5 years, what's your biggest weakness. इस टाइप के क्वेश्चंस और आंसर को आप प्रिपेयर करके जा सकते हो इंटरव्यू में. ये जो क्वेश्चंस है, here is how you can answer them even if you don't have any experience. And at the end, if the interviewer says कि if you have any questions for me, you can ask. So don't say कि no, मेरे पास तो कोई question नहीं है, I would not like to ask anything. No, that opportunity is for you to ask certain questions to the interviewer. So here are some questions that you can ask to the interviewer. Just pause and take the screenshot. ऑल्सो इंटरव्यू के पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मॉक इंटरव्यूज़ दो. मॉक इंटरव्यू से काइंड ऑफ आपको इंटरव्यू टाइप का एनवायरनमेंट पहले ही मिल जाता है, एंड आप बेटर प्रिपेयर्ड हो जाते हो. आपको नर्वसनेस नहीं फील होती ज़्यादा, आपको कॉन्फिडेंस लगता है इंटरव्यू के टाइम पे. अब मॉक इंटरव्यू के लिए या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो. खुद ही क्वेश्चन बोल के, खुद ही आंसर दे के आप रिकॉर्ड करके अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आंसर करने का तरीका, वो सब कुछ एनालाइज कर सकते हो. या तो आप Ramp.com पर जाकर फ्री मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड अंडरस्टैंड सम रेड फ्लैग्स दैट यू शुड अवॉइड. सो ये एडवाइस बड़ी बहन के जैसे है, एडवाइस नहीं, वार्निंग समझ लो इसको. फर्स्ट थिंग इज कि फेक एक्सपीरियंस रेज्यूमे में कभी भी मेंशन नहीं करना है. हर कंपनी हायर करने से पहले आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है. इंडस्ट्री बहुत छोटी है और अगर ऐसा कहीं आप पकड़े गए तो आपका करियर खराब हो सकता है. नेक्स्ट रेड फ्लैग इज पेइंग फॉर गेटिंग अ जॉब. सो कोई भी लेजिटिमेट कंपनी आपसे पेमेंट के लिए नहीं मांगेगी फॉर जॉब. नेक्स्ट रेड फ्लैग इज डूइंग ओनली अनपेड इंटर्नशिप्स फॉर एवर. तो अगर आपको 1 या 2 महीने अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़ रही है तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन. लेकिन अगर आपको 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, सो दैट्स नॉट अ जॉब, दैट्स एक्सप्लॉयटेशन, एंड यू शुड नो दिस. नेक्स्ट रेड फ्लैग इज कि अगर आपको कोई ऑफर आ रहा है एंड यू आर थिंकिंग इट्स टू गुड टू बी ट्रू, so just pause and evaluate once. The next red flag is ignoring your learning. So first job में थोड़ा बहुत compromise is fine. अगर आप जॉब भी कर रहे हो पर आप कुछ सीख नहीं रहे हो और still आप उसी जगह पर हो, so that means कि आपका upcoming future जो है, upcoming career जो है, वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर होगा.
सो करंट मार्केट सिनेरियो में स्टैग्नेंट रहना इज वर्स दैन अनएम्प्लॉयमेंट. तो नाउ आफ्टर टेलिंग यू ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, मुझे पता है कि ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला, स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं जब आप सिर्फ वीडियो देखो और प्रैक्टिकली कुछ ट्राई नहीं करो. बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ट्राई ही नहीं करोगे और हार मान जाओगे. मैंने खुद ये फेस देख रखा है पेरेंट्स का, वही एक क्वेश्चन कि बेटा जॉब ऑफर आया कि नहीं आया, बेटा वो ऑफर लेटर आया कि नहीं आया, बेटा इंटरव्यू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. रिलेटिव्स का टॉन्ट कि यार उसकी तो जॉब ही नहीं लग रही, उसने तो अपनी पढ़ाई में 15 लाख रुपए फूक दिए हैं और अभी तक नौकरी का कुछ अता पता ही नहीं है. वहीं आपके दोस्तों की जॉब लग रही है बट अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ठीक है, हर कोई वो फेस क्रॉस करता है. बट ट्रस्ट मी, कंसिडर इट लाइक अ फेस जो कि क्रॉस हो जाएगा और जैसे ही आपकी फर्स्ट जॉब लगेगी आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी. एटलीस्ट आपके दिमाग में तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो अब थोड़ा सा सेटल्ड है. सो just to get that moment, just to get that feeling, just to get that opportunity, you have to struggle, you have to work hard, you cannot give up. And for that you have to be consistent and you have to be patient. So I hope इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी. ऐसी सिमिलर वीडियोस देखने के लिए यू कैन क्लिक ओवर हियर. एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ. तो थैंक यू सो मच.